कुंभकर्ण के बारे में क्या आप वास्तव में जानते हैं? कुंभकर्ण का वास्तविक परिचय क्या था? आज मैं आपको एक कहानी इसमें पढ़ के सुनाती हूँ। आज मैं पढ़ रही थी तो मैंने शेयर करूं आपसे इससे कि कुंभकर्ण का वास्तविक नाम क्या है, नाम का अर्थ क्या है और उनका वास्तविक परिचय क्या है। कि रामायण को पढ़ने से कुंभकर्ण का जो परिचय मिलता है वह बड़ा विचित्र सा। उसमें लिखा है ये कुंभकर्ण रावण का एक भाई था जो 6 महीने सोया करता था और जगाए जाने पर एक दिन के लिए उठता था और फिर से सो जाता था। वास्तव में कुंभकर्ण कोई संज्ञावाचक नाम नहीं है, संज्ञावाचक नाम नहीं है बल्कि लाक्षणिक नाम है, यानी एक प्रतीकात्मक नाम है। जिस मनुष्य के कर्ण कान बड़े बड़े घड़े के समान हो वह व्यक्ति कुंभकर्ण है। और कुंभ की विशेषता यह है कि जिसके मुख के पास यदि आप बोलें तो उसमें आवाज जाएगी, तो वो आवाज थोड़ी गूंजती है ना, और आवाज गूंजेगी भी, परंतु कुंभ यानी घड़ा वो वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। उसमें आपका कहना फलीभूत नहीं होगा। आपने कुछ भी कहा, आवाज थोड़ी सी गूंजेगी लेकिन घड़े पर कोई असर नहीं होगा, घड़ा वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। एक्शन नहीं लेगा, कोई संकेत नहीं देगा, कुछ प्रत्युत्तर नहीं देगा। उसके लिए जागने का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि कोई अच्छी या लाभदायक बात अथवा ज्ञान का कोई अनमोल रहस्य सुनने पर भी नहीं सुनता, उसे क्रियान्वित नहीं करता, तो मानो वह कुंभकर्ण है। अब चेष्टाहीन, बुद्धिहीन, आलसी, निद्रा प्रिय ही कुंभकर्ण है। यानी इसका प्रतीकात्मक क्या हुआ कि जो चेष्टाहीन है, जिसमें कोई एक्टिविटी नहीं है, बुद्धिहीन है, जिसके अंदर बुद्धि नहीं है, आलसी है, जहां पड़ा ही रहता है, निंदा प्रिय, जिसे बुराइयां पसंद है, ऐसा व्यक्ति की कुंभकर्ण है। तो आज मैं आपसे ये बात कहना चाहती हूँ कि कभी भी खाली मत बैठो। कुंभकर्ण की जैसे आप हर समय सोते मत रहो। ऐसा व्यक्ति विशेषता लिए हुए नहीं होता। ऐसा व्यक्ति सिर्फ अपना समय बर्बाद करने के लिए आता है संसार में। ऐसा व्यक्ति सिर्फ भार स्वरूप होता है, खाया और सो गया, खाया और सो गया। ऐसा जीवन बनाओ जो किसी औरों के लिए उपयोगी हो। आपका जीवन देखने में सुंदर है लेकिन आप किसी के काम नहीं आ सकते, किसी का कोई कार्य नहीं संवार सकते, तो आपका जीना बेकार है। बच्चे जैसे बड़े होते हैं तो उनसे एक कॉमन रूप में हर कोई कहता है कि बेटा खाली मत बैठो, खाली मत बैठो। इसका क्या बच्चे समझ नहीं पाते कि खाली का क्या मतलब है। खाली नहीं बैठो तो क्या कोई चीज तोड़ू, इधर भागू उधर भागू। जब मैं भागता हूँ बच्चे भागते शरारत करते, तब भी परेशान होते हैं पेरेंट्स की शोर मचा रहे हैं, कभी ये चीज तोड़ दी, कभी वो चीज तोड़ दी, कभी खुद गिर गए, चोट लग गई। कोई बात नहीं, एक्टिव तो है ना बच्चे, एक्टिव रहने दो। अगर बच्चा चुपचाप बैठा है तो बल्कि तब चिंता करो कि क्या हुआ, बच्चा बैठा कहाँ है, कोई ऐसी चीज को तो नहीं छेड़ रहा जो उसके लिए नुकसानदायक हो। तो इसलिए बच्चे अगर चुपचाप बैठे हैं तो चिंता का विषय है। बच्चे चहकते हुए अच्छे लगते हैं, बच्चे कुछ ना कुछ कार्य करते हुए अच्छे लगते हैं, भागते दौड़ते हुए अच्छे लगते हैं, बात करते हुए अच्छे लगते हैं, चिल्लाते हुए अच्छे लगते हैं। या पुस्तक अगर उनके पास, अगर आप चाहते हैं कि बच्चे शोर ना करें तो उनको पुस्तक पढ़ने की लगन लगाओ। उनके सामने कहो मत, एक कहानी सुनाइए, आप भी पढ़कर सुनाएं। जब आप खुद पढ़ेंगे तो बच्चे नकल करते हैं, बच्चे भी आपकी नकल से अपनी पुस्तक उठाएंगे, जो उन्होंने स्कूल में पढ़ी है वो पढ़ेंगे और आपको भी सुनाएंगे। जैसे आपने कोई कहानी सुनाई, ऐसे बच्चे से भी कहो आप भी मुझे कोई कहानी सुनाओ, तो वो एक प्रतिस्पर्धा सी बनी रहती। मैं आपसे भी बढ़िया कहानी सुनाऊंगा, मैं आपसे बढ़िया कहानी सुनाऊंगी। तो इस तरह की आदत डालें। कभी भी खाली मत बैठे। खाली दिमाग इसीलिए कहा जाता है शैतान का घर होता है। खाली दिमाग हमें ज्ञान तो देता नहीं लेकिन बुराइयां दे जाता है। बुराइयां किस तरह से, हम किसी की बुराई, हम आंखें तो देख रही है, दिमाग कहीं ना कहीं तो चल रहा है, तो हम खाली दिमाग, खाली बैठे हुए हम बैठे हैं। तो ये चिड़िया यहाँ से उड़ी वहां बैठी हुई, ये कबूतर कुटरू करी जा रहा है। और अगर कोई बच्चे खेल रहे हैं, ये देखो ये चीटिंग कर रहा है, ये ऐसे भाग रहा है, ये ऐसे भाग रहा है, तो हमारा ध्यान बुराई में जाता है।
हम अच्छी बातें नहीं देखते हैं, क्योंकि दिमाग खाली अगर बैठा है तो उसमें फितूर वाली बातें भरी रहती, इसीलिए उसको शैतान का घर कहते हैं। तो कभी भी खाली मत बैठो। अगर आपने अपने जीवन में सफल होना है, कुछ हासिल करना है, तो अपनी लाइफ को, अपने जीवन को इस तरह से उपयोगी बनाओ कि दूसरे आपका नाम लेकर अपने अपने आप में एक प्राउड फील करें कि हाँ, हम उनसे रिलेटेड हैं। वो जिन्होंने एक रचना कर डाली, जिन्होंने इतनी पुस्तकें लिखी, निर्माण कर दिया, तो यानी निर्माणकर्ता बनो। निर्माण करने वाला अमर हो जाता है ना। निर्माण किस तरह से? जो भी आपके अंदर काबिलियत है, आप लिखना जानते हैं, पुस्तक लिखिए। आप कविताएं लिखते हैं, कविताएं लिखिए। आप किसी को पढ़ा सकते हैं तो पढ़ाएं। अगर कोई चीज, अगर आपके दिमाग में कोई कल्पना आ रही है कि इसका डिजाइन ऐसा होना चाहिए, तो आप डिजाइन तैयार करें, ड्रॉ करें। पहले सोच रहे हैं आपके दिमाग में कोई, आप इंजीनियर हैं तो डिजाइन तैयार करें अपना। हम नकल तो करते हैं, सीखने के लिए नकल भी जरूरी होती है, अनुकरण किया जाता है, लेकिन अनुकरण का मतलब ये है कि हम उनसे सीखें कि उन्होंने कैसे ये कार्य किया, उन्होंने प्रेरणा कैसे ली। तो प्रेरित होने के लिए हम किसी की नकल करें, किसी का अनुकरण करें, अच्छा है। अगर हम किसी की नकल हूबहू वैसा ही करें जो वो पहले कर चुके हैं नकल, उस वही नकल हम करें तो उसका तो कोई लाभ नहीं। हम उनको देखकर प्रेरित होकर अपने दिमाग की उपज से कोई नया निर्माण करें। खाली ना बैठे। खाली बैठने से अनेक नुकसान हैं। आपको मैं आज नुकसान गिनाती हूँ। खाली बैठने से क्या क्या नुकसान होता है? हमारा दिमाग बुराइयों से घिरता है। हमारे दिमाग को निंदा, कोई निंदा करना हो तो हमें अच्छा लगता है सुनने में। तो जब हम इस तरह की बातों में घिर जाते हैं तो हम अपने आप को ही खाली करने में लग जाते हैं। खाली किस तरह से? जैसे दीमक, एक बार लग गया दीमक, एक बार कीड़ा उसमें घुस गया लकड़ी में, तो वो अंदर ही अंदर खोखला कर देता, उसमें कुछ नहीं बचता। खाली बैठना यानी दीमक को आमंत्रित करना। तो क्या हम इस तरह से ऐसा जीवन जीने की उम्मीद कर रहे हैं? नहीं ना। अपने जीवन को दीमक का घर मत बनने दो। हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएटिव करें, कुछ कार्य करें। जो दुनिया में आए हैं तो किसी ना किसी उपकार के लिए हो, अपने लिए जो हमने सीखा है वो दूसरों तक पहुंचाए। तो इस तरह से जब हम कार्य करते रहेंगे तो हम कुछ ना कुछ सीखेंगे। सीखते रहने से और दूसरों की नजरों में हमारा महत्व होगा। दूसरे हम तक आएंगे, हम तक पहुंचेंगे कुछ सीखने के लिए। अगर हमारे अंदर कुछ भी नहीं होगा, घड़े की जैसे हम खाली हैं, जहां पड़े हैं, तो हमारे पास कोई नहीं आएगा कुछ सीखने के लिए। उसको पता है कि इसके पास कोई ज्ञान नहीं है, इसके पास बैठना है तो सिर्फ बुराइयां सीखनी है तो इसके पास बैठ जाओ। इसलिए कभी खाली मत बैठो। जिन्होंने प्रयास किया वो टीवी तक पहुंचे, उन्होंने सफलता पाई, उनसे प्रेरणा लो। इनसे प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन में अपने आप को भी क्रियान्वित करें। यहाँ तक देखना ठीक है, लेकिन हम जो सफल है उन्हीं की सफलता को ही देखते जाए और अपना कीमती समय हम बर्बाद करते जाए। हमारे पास जो कीमती कार्य है उसको हम डंप करके बैठे और देख रहे, तो ये कहाँ की अक्लमंदी है ना। तो इसलिए खाली मत बैठो, कुछ ना कुछ कार्य करो।